शिखा चुड़ैल की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। चुड़ैल के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कैसे मरी, सब शिखा को बता देती है। दीदी, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? वापस आ जाओ दीदी, मेरे लिए ही वापस आ जाओ। पगली, मैं तुम्हारे लिए तो वापस आई हूँ शिखा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें बड़े शहर भेज रही हूँ हॉस्टल में पढ़ने के लिए। तुम अब से वहीं रहोगी। मैंने आज तक जो जोड़कर पैसा रखा था, उन पैसों से अब तुम अपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करोगी और बड़े होकर डॉक्टर बनोगी। उसके बाद शिखा शहर चली जाती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। अब मेरा काम शुरू। ये न्यूज़पेपर मुझे लोगों में जो बांटने हैं। चुड़ैल अपनी वही टूटी फूटी साइकिल पर पेपर रखकर और अपना मुंह छिपाकर चल देती है बस स्टॉप पर। वहाँ एक आदमी जितेंद्र अकेला बैठा था, जो बस के आने का इंतजार कर रहा था। अभी बस आने में बहुत टाइम है, तब तक तुम ये पेपर पढ़ो, ताजी ताजी खबरें पढ़ो और टाइम पास करो। इस न्यूज़पेपर के तुम्हें बस 2 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारा न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। अरे साहब, 2 रुपए की तो बात है। आपको पता भी है, आज पेपर में बहुत ही अच्छी खबर छपी है नौकरी के बारे में। कहीं वो खबर आपके मतलब की तो नहीं? मैं नौकरी ढूंढने के लिए ही जा रहा था और देखो, नौकरी तो मेरे पीछे पीछे ही चली आई। एक बार देखना चाहिए इस पेपर में, आखिर नौकरी क्या है। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रही हो तो लाओ, दे दो एक न्यूज़पेपर। जितेंद्र के हाथ में न्यूज़पेपर थमाकर चुड़ैल मन ही मन मुस्कुराने लगती है। जैसे ही जितेंद्र उस न्यूज़पेपर को खोलता है, उस न्यूज़पेपर के अंदर से खून टपकने लगता है और देखते ही देखते वो न्यूज़पेपर के अंदर समा जाता है। कैसी लगी नौकरी साहब? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं और मेरा ये पेपर क्या करता है। रोज की तरह चुड़ैल अपनी साइकिल पर सवार होकर सबके घर में न्यूज़पेपर डाल देती है। उसमें से एक घर नीरज का होता है। नीरज को सुबह सुबह उठते ही पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीने की आदत थी। सुधा, ओ सुधा, आज का पेपर आया कि नहीं? तुम्हें पता है ना, मैं बिना पेपर पढ़े चाय नाश्ता नहीं करता। ओहो नीरज, तुम भी ना, जरा ध्यान से देखो, न्यूज़पेपर वहीं टेबल पर ही रखा है। नीरज को टेबल पर न्यूज़पेपर तो दिख जाता है, पर उस पेपर से खून टपक टपक कर नीचे फर्श पर गिर रहा होता है। ये देखकर नीरज बहुत डर जाता है। ये पेपर से खून जैसा क्या गिर रहा है? ये खून ही है या सुधा मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है मुझे डराने के लिए? शायद उसने इस पेपर में लाल रंग रखा होगा। वही टपक रहा है, पर मैं भी बहुत चालू हूँ, बिल्कुल भी डरने वाला नहीं। मुस्कुराते हुए नीरज पेपर उठा लेता है और जैसे ही उसे खोलता है,